क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. Triangle ABE congruent to triangle ACD. Show that triangle ADE is similar to triangle ABC. ओके, तो बेटा हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है, ADE और ABC को सिमिलर. ADE आपका ये छोटा ट्राइंगल और ABC कौन सा है, ये वाला बड़ा ट्राइंगल. ठीक है, और जो कॉन्ग्रुएंट है वो कौन से ट्राइंगल्स है, ABE, यानी ये वाला ABE और ACD आपका ये वाला हो गया. राइट. तो जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जो एंगल्स और साइड्स होती हैं वो सभी इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT, है ना. अब जैसे कि इसमें जो गिवन है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स गिवन है, तो हमें इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से कुछ साइड्स या एंगल्स को हमें इक्वल शो करना है यहाँ पे. ठीक है बेटा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एंगल्स की नीड तो पड़ेगी नहीं, हमें इन दो ट्राइंगल से जो है साइड्स की नीड पड़ेगी. वो चेक करते हैं कौन से साइड्स हैं. एज ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में. तो अब मैं कौन कौन सी साइड्स को इक्वल शो करूँगा वो देख लेते हैं. जैसे कि पहले ABE की बात करते हैं, तो ABE ट्राइंगल के अंदर मैं ये वाली साइड ले लूँ AE, किसके इक्वल हो जाएगा, AD के. AD कौन सी है बेटा, ACD ट्राइंगल की साइड है, चेक कर लो ACD. ठीक है, तो AD क्या हो गई, AE के इक्वल. क्या रीज़न दोगे, CPCT. ओके, इसी तरह से मुझे एक साइड की और नीड है. अब की बार मैं लेता हूँ AC इक्वल टू AB. AC जो है वो ट्राइंगल ACD की साइड है और जो AB है वो ट्राइंगल ABE की साइड है. तो AC इक्वल टू AB, ये भी किससे हो जाएगा, CPCT से इक्वल. एंगल्स की नीड हमें इसके अंदर नहीं है. ओके, तो बेटा इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन. राइट. अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा. डिवाइड इक्वेशन 1 बाय सेकेंड. तो AE अपॉन AC AD अपॉन AB. अब चेक करो फिगर में ये साइड जो है किस फॉर्म में आ रही हैं. AE अपॉन AC, देखो बेटा AE अपॉन AC, इससे क्या पता लग रहा है, AE जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, यानी ट्राइंगल ADE की साइड आ रही है, और जो AC है वो ट्राइंगल ABC की साइड आ रही है ना. इसी तरह से AD अपॉन AB, AD अपॉन AB. AD जो है बेटा वो छोटे ट्राइंगल यानी ADE की साइड आ रही है, और जो AB है वो बड़े वाले ट्राइंगल यानी ABC की साइड आ रही है. तो साइड्स जो हैं ये सेम रेशियो में हमारे पास आ गई हैं, है ना. जैसा कि ये दोनों जो आप साइड्स देख रहे हो ये सेम रेशियो के अंदर आ गई हैं. तो अब हमें एक छोटी सी चीज़ चेक करनी है, क्या इन साइड्स के बीच वाला जो एंगल, यानी यही तो एंगल आ रहा है, वो जो इन वाली साइड्स के जो बीच में एंगल आ रहा है वो एंगल यही तो है ना. क्या वो दोनों ट्राइंगल का एंगल आ रहा है. देखो जो एंगल A है वो ADE का भी एंगल है, और जो एंगल A है वो ABC का भी एंगल है, यानी जो ये वाला A एंगल है वो दोनों ट्राइंगल्स का एंगल है ना. तो इसका मतलब इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा, इसमें होगा बेटा SAS, है ना. तो SAS में क्या कहता है कि जोन से साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही हैं दोनों ट्राइंगल्स की, उनके बीच वाला एंगल भी जो है वो इक्वल होना चाहिए. तो इसमें वही कंडीशन फुलफिल हो रही है ना. तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर प्रूव हो जाएंगे बाय SAS. तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर वो सेम ही एंगल है. और AE अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन
ए बी। इसका रीज़न क्या होगा बेटा? प्रूव्ड अबव। तो ये 2 स्टेप्स ही तो चाहिए होते हैं हमें एस के अंदर। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए बाय एस। ओके।